अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अज़ीम और आप देख रहे हैं कोड विद अज़ीम। हाउ टू टेक इनपुट इन जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट में इनपुट लेने के कितने तरीके हैं आज हम पढ़ेंगे। तो दो तरीके तो हम जो है वो आज डिस्कस करेंगे कि जावास्क्रिप्ट में हम यूज़र से इनपुट कैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं हमारे वीएस कोड की तरफ, जो कि एक एडिटर है जो हम यूज़ करेंगे इसमें। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, मैंने एक index.html के नाम से पहले एक फ़ाइल बनाई हुई है और इस एक और मैं फ़ाइल जो है वो बना लेता हूँ और इस फाइल का मैं नाम देता हूँ। मैंने जो कि इनपुट लेनी है यूज़र से, तो मैं यहाँ पे फाइल बनाता हूँ और फाइल का नाम रख देता हूँ input.js। अब मैंने वो सारा जो कोड जो जावास्क्रिप्ट का होगा वो मैं इधर लिखूँगा और इसको मैं यहाँ पर क्या दे दूँगा, रेफरेंस कर दूँगा कि मेरे पास जो फाइल है input.js में जो भी चेंजेस हैं वो इसके साथ आ जाएं। तो सॉरी, ये इनपुट की जगह पे index.js हो गई है। तो मैंने जो है वो इनपुट डॉट जी करनी है, ये वाली फाइल है। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ और इसे मैं ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता हूँ। तो ओपन विद लाइव सर्वर, तो ये इसमें जो भी चीज़ है वो यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, अभी मैं एक काम ये कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से इस तरह चेंज करता हूँ थोड़ा सा, और जो मैंने यहाँ पे एक फील्ड ली हुई है इस फील्ड को मैं जो है वो आपको लेकर दिखाऊंगा। तो मैं इसको भी चेंज कर लेता हूँ, उसमें बस सिर्फ और सिर्फ एक हेडिंग मैंने लिखी हुई है जिसमें लिखा हुआ कोड विद अजीम और बाकी कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैंने जो इसमें काम करना है वो सिंपल ये है, दो तरीके से हमने इनपुट लेनी है। तो पहला तरीका तो हमारे पास है प्रॉम्प्ट का। तो हम प्रॉम्प्ट से इनपुट ले सकते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पे इसको फाइल अटैच किया हुआ है। इनपुट डॉट जेएस में चलते हैं और यहाँ पर हम जो है वो प्रॉम्प्ट का मेथड पहले यूज़ करके देखते हैं कि हम प्रॉम्प्ट से कैसे इनपुट ले सकते हैं। तो हमारे पास जो प्रॉम्प्ट है वो विंडो में एक ऑब्जेक्ट है, तो प्रॉम्प्ट के नाम से इस ये प्रॉम्प्ट दो आर्गुमेंट जो है वो एक्सेप्ट करता है। दो आर्गुमेंट का मतलब ये है कि पहले में हम लिख सकते हैं व्हाट इज योर नेम, तो ये हम लिख सकते हैं, ये हमारा पहला आर्गुमेंट हो जाएगा। इससे भी ये रन हो जाएगा। दूसरा आर्गुमेंट हम इसमें एक और पास कर देते हैं और उसमें हम लिख देते हैं अजीम, आप अपना नेम यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं। तो ये एक प्रॉम्प्ट नज़र आएगी जिससे हमारे पास जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर शो हो जाएगी। तो पहले जाकर चेक करते हैं क्या होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा पेज था यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है, यहाँ पर लिखा हुआ आया है व्हाट इज़ योर नेम, वही मैसेज जो हमने लिखा था, और इसमें अजीम लिखा हुआ आ गया है। अब ये अजीम जो है ये एक इनपुट है, ये इसे हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के लिए भी चेक कर लेते हैं कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसे आप चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ, तो जो पहले लिखा हुआ था वही आ जाएगा। तो इसको यहाँ पर हम यूज़ कैसे करेंगे, ये जो वैल्यू है अब इसमें अजीम या कोई भी वैल्यू जो आ जाएगी उसको हम किसी भी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। लेट मैं क्या देता हूँ, नेम का एक जो है हमारे पास एक वेरिएबल है। ठीक है, ये हम डाटा यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं। तो जब मैंने डाटा स्टोर कर लिया है, अब मैं यहाँ पर इस नेम को क्या करवा देता हूँ, प्रिंट करवा देता हूँ। तो मैं प्रिंट करवाने के लिए मैं जो मेथड यूज़ कर रहा हूँ वो है, मैं कंसोल पर ही प्रिंट करवा रहा हूँ। तो आप कहीं पर भी प्रिंट करवा सकते हैं, तो मैं इसको यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ। और जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो मैंने नेम लिखा हुआ है, तो नेम अजीम आ जाएगा और कंसोल के लिए हम F12 दबाएंगे। तो ये देख सकते हैं अजीम यहाँ पर मौजूद है। इसको हम चेंज करके भी देख लेते हैं। तो चेंज करने के लिए हम ये करते हैं, यहाँ पर अजीम तो आ ही रहा है, मैं इसको एक दफ़ा जो है वो दोबारा से सेव करता हूँ और यहाँ पर नेम चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ बाबर और फिर इसे ओके करता हूँ। तो ये देखें बाबर जो है वो यहाँ पर आ गया है। ठीक है, ये आपको ईजिली यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। तो ये जो है हमारे पास सिंपल वे पहला वे था, इसे हम कहीं पर भी प्रिंट करवा सकते हैं जहां पर हम अपनी मर्ज़ी से प्रिंट करवाना चाहें। मैंने कंसोल में प्रिंट करवाया है, आप अपने डॉक्यूमेंट में यहाँ पर भी इसे प्रिंट करवा सकते हैं। तो एक तो हमारे पास ये वाला वे हो गया है। ठीक है, ये हमने यूज़र से क्या ले ली है, इनपुट ले ली है। जो भी यूज़र ने यहाँ पे इस बॉक्स में, ये हमारे पास जो बॉक्स है, एक तो हम आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये जो बॉक्स है ये एक इनपुट फील्ड है। जो भी इसमें यूज़र एंटर करेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी वो एंटर करेगा वो कहाँ पर आ जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा और इसको हम अपनी प्रोग्रामिंग में कहीं पर भी यूज़ कर सकेंगे। एक तो ये वे हो गया। अब चलते हैं दूसरे वे की तरफ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इस चैनल को भी आपने जो है वो पहुंचाना है। तो अब आ जाते हैं दूसरी चीज़ की तरफ, और दूसरा वे हमारे पास जो है वो एक टेक्स्ट फील्ड के थ्रू हम जो है वो यूज़र से इनपुट लेंगे। तो टेक्स्ट फील्ड के लिए मैं एक टेक्स्ट फील्ड बनाऊंगा, इनपुट टेक्स्ट फील्ड में बनाऊंगा। अच्छा, एक काम मैं पहले ये कर लेता हूँ, जो मैंने यूज़र से इनपुट लेनी है, यहाँ पर कोड विद अजीम लिखा हुआ है, चलें यहीं पर ही इसके नीचे जो है वो एक इनपुट फील्ड बना लेता हूँ।
तो इनपुट फील्ड में मैंने टाइप जो है वो टेक्स्ट लिख दी है, तो इसकी जो टाइप होगी वो एक टेक्स्ट होगी, तो इससे एक इनपुट फील्ड बनकर आ जाएगी। और इसको मैं एक और काम ये कर लेता हूँ कि इसकी आईडी भी बना देता हूँ, और आईडी को मैं रख देता हूँ यहाँ पे लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज, ठीक है। तो ये मैंने जो है वो लैंग्वेज इसकी आईडी रख दी है। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि एक जो है वो हमारे पास एक इनपुट फील्ड आ जाएगी जिसमें हम कुछ भी इंटर कर सकेंगे। तो और मैं एक और काम ये कर लेता हूँ, मेरे पास जो ये शो हो रहा है इसको मैं अब यहाँ पर क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ये मैंने यूज़ नहीं करना। अब मैंने जो चीज़ यूज़ करनी है, मैंने एक चीज़ और मैंने एक फील्ड बनाई है, और मैं यहाँ पर एक बनाऊँगा बटन। तो बटन जो है वो ये वाला बटन होगा। बटन में मैं लिखूँगा राइट योर लैंग्वेज। तो आप अपनी लैंग्वेज लिखें, और ये यहाँ पर मुझे सजेशन दे रहा है LANGUAGE, ठीक है, लैंग्वेज। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा है। इसमें ये बटन जो है, अब ये बटन पर कोई भी बटन जो होता है उस पर एक इवेंट होता है ऑन क्लिक के नाम से। तो ऑन क्लिक, जब कोई इस पर क्लिक करे तो उस सूरत में हम क्या करवाएंगे, एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाएंगे, और वो फंक्शन को हम यहाँ पर बेसिकली कॉल करवाएंगे, और उस फंक्शन का नाम हो जाएगा लैंग्वेज। तो लैंग्वेज नाम का जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, मीन्स दैट वो हमारे पास कॉल हो जाएगा। अब हम चलते हैं इधर, और यहाँ पर जाकर हम क्या कर लेते हैं, लैंग्वेज का एक जो फंक्शन हमने वहाँ पर लिखा है, लैंग्वेज का जो फंक्शन हमने लिखा है इसको हम बनाते हैं। और हम फिर से एक गलती ये कर रहे हैं कि हम जो है, अब यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल आप इधर आएंगे तो आपको गलती जो है वो एग्जैक्टली नहीं बताएगा। तो ये गलती एग्जैक्टली नहीं बता रहा है, लेकिन गलती ये कि हमने वर्ड फंक्शन भी लिखना है। तो फंक्शन आपने वर्ड लिखना है, और फिर आपने बताना है कि ये हम इसका फंक्शन बना रहे हैं। तो ये जो फंक्शन मैंने बनाया है ये एक लैंग्वेज का फंक्शन है। लैंग्वेज का फंक्शन क्या करेगा उसकी तरफ चलते हैं। तो अभी पहले मैं इसमें देख लेता हूँ कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। यहाँ पर इधर आते हैं हम अपने VS कोड से। तो अभी यहाँ पर क्या आ गया है, राइट योर लैंग्वेज, और यूज़र यहाँ पर अपनी कोई भी एक लैंग्वेज लिखेगा। फॉर एग्जांपल वो लिखता है जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, और उसके बाद उसने अपनी लैंग्वेज को राइट कर दिया है। तो वो वही लैंग्वेज हम इधर इस पोजीशन पर कहीं भी दिखाएंगे, ठीक है। वो ये वाला काम जो है वो करने के लिए हम चलते हैं दोबारा से VS कोड की तरफ, और इस बात को पहले समझते हैं कि हम ये काम किस तरह से करेंगे। तो बहुत सिंपल काम है ये। सिंपल काम इस तरह से है कि हमने यहाँ पर पहले इस वैल्यू को एक्सेस करना है जो यूज़र इस फील्ड में इंटर कर रहा है। यूज़र ने इस फील्ड में कोई भी वैल्यू जो इंटर की है, इसको एक्सेस करने के लिए जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में कोड होता है वो है इस इनपुट फील्ड की आईडी। इस इनपुट फील्ड की आईडी चेक करें आप, यहाँ पर क्या है, लैंग्वेज हमने लिखी है। तो हम इधर जावास्क्रिप्ट में आते हैं, और हम कहेंगे कि एक वेरिएबल जिसका नाम लैंग्वेज है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ आपको समझाता हूँ क्या कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने डॉक्यूमेंट को एक्सेस किया, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो आईडी जो थी उस फील्ड की आईडी, ये वाली फील्ड आप यहाँ पर देखें, लैंग्वेज के नाम से जो है ये एक फील्ड है। तो इस फील्ड की वैल्यू को हमने एक्सेस करना है, और यहाँ पर हम इसे क्या कर देंगे, एक्सेस। तो हमने इस फील्ड की इन वैल्यू को एक्सेस करना है, तो उसके लिए प्रॉपर्टी होती है वैल्यू। तो ये वैल्यू हमने क्या कर ली है, एक्सेस कर ली है। तो यहाँ पर ये जो है ये ऑटो सजेशन दे रहा था, ठीक है, तो मैंने इसको ऑटो नहीं लेना। अच्छा, तो ये वैल्यू अब क्या होगा कि यूज़र जो भी इंटर करेगा वो लैंग्वेज में आ जाएगा, और उस लैंग्वेज को हम कहाँ पर प्रिंट करवाएंगे, हम यहाँ पर एक और फील्ड बना लेते हैं, नीचे बटन के नीचे एक और फील्ड बनाते हैं जिसका नाम होगा हमारे पास जो है वो कोई भी, फॉर एग्जांपल हेडिंग हो जाए, ठीक है ना। हेडिंग में भी हम कर सकते हैं प्रिंट। तो यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे इस हेडिंग में। इस हेडिंग में अभी कुछ नहीं है, इसमें हम प्रिंट करेंगे। तो इसके लिए भी हमें इस हेडिंग को भी एक्सेस करना होगा, वो भी हम आईडी से एक्सेस करते हैं। और यहाँ पे हम जो है वो सिंपल लिख देते हैं, सॉरी, यहाँ पर हम सिंपल नेम लिख देते हैं। तो मैंने नेम लिखा, और मैं यहाँ पर आता हूँ। अब मैंने दोबारा से जो एक्सेस करना है वो किस चीज़ को एक्सेस करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी इस बार जो है वो मेरे पास क्या है, नेम है। तो मैंने नेम को एक्सेस कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि नेम में जो उसकी इनर HTML है उसमें मैं वैल्यू चेंज करूँ। अब इनर HTML को मैं पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इनर HTML में मैं क्या असाइन कर दूँ, वो वाली वैल्यू जो इस लैंग्वेज में है, मतलब जो यूज़र वहाँ पर एंटर कर रहा है। तो अब होगा क्या, अभी चेक करते हैं। इन दोनों को सेव करता हूँ मैं, इसको भी
और इसको भी सेव करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ। तो यहाँ पर यूज़र आकर लिखता है जावा और यहाँ पर लाइट कर देता है, तो देखें यहाँ पर जावा आ गया। तो इस बात पर तो बनता है एक लाइक। तो हुआ किस तरह से, इस चीज़ को समझ लेते हैं एक दफ़ा से दोबारा। ठीक है, जिसको समझ में आ गई बहुत अच्छी बात है। ये एक इनपुट फील्ड है हमारे पास। ठीक है, इस फील्ड की जो वैल्यू है वो हमने क्या कर लेनी है, एक्सेस कर लेनी है। एक्सेस करने के लिए हमारे पास कोड क्या है, एक्सेस करने के लिए हमारे पास ये वाला कोड है। इधर हम आते हैं यहाँ पर कि हम जो उसकी उस डॉक्यूमेंट है, ये हमारे पास जो पूरा पेज है ये एक डॉक्यूमेंट कहलाता है। इस पूरे पेज में हम किस चीज़ को एक्सेस करना चाह रहे हैं, एक एक एलिमेंट को, जो एलिमेंट जिसकी जो है लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज किस एलिमेंट की आईडी है, लैंग्वेज देखें सिर्फ और सिर्फ एक इनपुट फील्ड की है। मींस दैट ये वाली जो इनपुट फील्ड है इसको हमने एक्सेस कर लिया। और फिर हमने आगे क्या लिखा है कि इसकी वैल्यू को हमने एक्सेस करना है। तो वैल्यू को एक्सेस किया हमने, इसमें जो हमने जो भी एंटर करेंगे वो वहाँ पर आ गया। और उसके बाद वो वाली वैल्यू हमने कहाँ पर असाइन कर दी है, यहाँ पर असाइन कर दी है। इसको हम जो है लाइव में आपको दिखाने के लिए यहाँ पे 5+5 कुछ भी लिख सकता हूँ। तो जो भी लिखूँगा वो भी वहाँ पर ही आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर जो है वो 5+5 नहीं आया। अभी यहाँ पर चेंज करते हैं जावा स्क्रिप्ट और यहाँ पर राइट योर लैंग्वेज करते हैं। तो ये 10 क्यों आया है, इस बात को भी समझ लेते हैं। ठीक है ना, बहुत से लोगों को ये समझ में पहले ही आ गया होगा 10 क्यों आया है। क्योंकि इसकी सिंपल रीज़न ये है कि मैंने यहाँ पर 5+5 किया है। मैंने इस फंक्शन को जब कॉल किया, यहाँ पर ये फंक्शन कॉल हो रहा है। ये फंक्शन जब कॉल होगा, ये फंक्शन कब कॉल होगा, ये फंक्शन सिर्फ उस वक्त कॉल होगा जब मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा। ये देखें मैंने ये बटन के क्लिक पे लगाया हुआ है, ऑन क्लिक पे। तो पहले जब पेज मैंने रिफ़्रेश किया, जैसे मैंने अभी ये पेज रिफ़्रेश किया है, तो इसमें कुछ भी नहीं आया इस फील्ड में। क्यों नहीं आया, क्योंकि जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आएगा। ठीक है ना, अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं था, खाली था, तो तब भी इसमें वैल्यू 10 मौजूद है पहले से ही। और एक और चीज़ भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं फॉर एग्जांपल जाकर इधर मैं दोबारा से वही वैल्यू जो उसमें हम स्टोर करते हैं वो यहाँ पर मैं रख देता हूँ। और स्टार्ट में चूँकि मेरे पास कोई वैल्यू नहीं होगी, मैं अगर इंटर करूँगा तो खाली आएगा। और यहाँ पे इस चीज़ को समझने के लिए भी हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो लैंग है, जो लैंग का वेरिएबल है, उसको एक्सेस अगर मैं करना चाहूँ, जो मैंने नाम रखा हुआ है, तो ये लैंग का वेरिएबल चूँकि फंक्शन में मौजूद है। ठीक है ना, तो हम इसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएंगे, फंक्शन से एक्सेस करेंगे। तो अब यहाँ पर हम लिख देते हैं हमारी बहुत ही ज़बरदस्त लैंग्वेज जो हम कर रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट। और यहाँ पर आपके पास आ जाएगी, आपकी लैंग्वेज क्या है, जावा स्क्रिप्ट है।